बच्चों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, जो आपका नया सिलेबस आया, जो रेक्टिफाइड सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आपके एक्सरसाइज जो क्लास 10th की मैथ है उसको कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत हम क्या है आपकी एक्सरसाइज 3.2 तक पूरी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। यानी इस जो आपके पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो इक्वेशंस दे रखी है, दो इक्वेशंस, इसको आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड या प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको देखते हैं और किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे पास ये समीकरण दी है x + y = 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी दी है x - y = 4 इक्वेशन नंबर 2। तो देखो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करिए, या तो इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से आप या तो x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, और जो आप वो वैल्यू निकालोगे x या y को, आपको उसको कहाँ रखना है, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। तो आपके यहाँ से इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप या तो x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू। तो पहली बार मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास x + y बराबर कितना आपके पास 14। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा तो कितने हो जाएगा आपके पास 14 - y। इसे मैं मान लेता हूँ आपकी इक्वेशन नंबर 3 फिलहाल, ठीक है। अब क्या करिए, ये मैंने इक्वेशन नंबर से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली है उसको मैं कहाँ रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या मेरे पास, x - y = 4। तो मैं यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये 14 - y। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 14 - y, और यहाँ पर -y पहले से ही, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस का प्लस, है ना, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 2y बराबर 14। तो जब आप यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 - 14। कितना हो जाएगा आपका 4 - 14। तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, -2y बराबर -10। तो यहाँ से जो मेरे पास y की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको ऊपर करता हूँ मैं, कितना है हमारे पास -2y इक्वल टू कितना है आपके पास -10, है ना। ये तो आप समझ लोगे, 14 में से 4 के तो 10 बचेगा क्यों, और जो साइन हमेशा आता है कौन सा आता है, बड़ी डिजिट का, तो बड़ी कौन है यहाँ पे 14, तो -10 हो जाएगा। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया यानी 5, तो यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5। अब देखिए जो y की वैल्यू आई है, ये आप ये y की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए, जो आपने वैल्यू निकाली थी x की, तो वहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब मैं क्या करता हूँ, y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, ये है। तो x = कितना आया था मेरे पास 14 और -y, ये थी इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 और y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो -5। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमारे पास y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड या प्रतिस्थापन विधि। देखिए यहाँ पर आपने क्योंकि x की जगह क्या पुट किया, यहाँ पे x की जगह आपने y पुट किया, तो इसीलिए आपने x को डिस्प्लेसमेंट करके उसकी जगह क्या रखा, y रखा, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं या प्रतिस्थापन विधि होते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक की जगह दूसरे रखना, और हमने यहाँ पर क्या किया, x की जगह y पुट किया, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला
जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लिया है और आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि या डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, किस तरीके से इसमें सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्या पढ़ सकते हैं, क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझने में दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी जो भी समस्या होगी उस समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके कोई भाई बहन हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके जीएस या जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पर जाके कुछ जीएस की सीरीज पढ़ी हैं उन्हें देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल पर फोकस रहिए।